के जरिए अदालत ने वहां पर एक राहत दी है मुस्लिम पक्ष को कि ट्रिब्यूनल ही फैसला करेगा, ट्रिब्यूनल ही के पास आपको जाना होगा। देखिए, कलेक्टर के पास कौन सा विवाद जिसको लेकर आपत्ति थी? हाँ। आपत्ति इस बात की थी कि अगर कोई संपत्ति को सरकारी बताया जा रहा है और वही संपत्ति वक्फ बोर्ड भी कहता है कि हमारी संपत्ति है, किसी ने इसको वक्फ किया था तो हमारी संपत्ति है, और सरकार का कहना है कि ये तो सरकारी जमीन है, तो वो विवाद कलेक्टर उसका निपटारा करेंगे और भू राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करेंगे। कब्जा नहीं हो जाएगा ज़मीन पर जाकर, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन होगा। ये बातें जो हैं, इनका कहना था याचिकाकर्ता पक्ष का कि जब झगड़ा सरकार से है कि संपत्ति वक्फ की है या सरकार की है और उसका निपटारा कलेक्टर ही करेंगे या उसमें कोई भी दखल कलेक्टर देंगे, तो वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने इस बात को माना है प्रथम दृष्टया कि हाँ, ये बात सही लग रही है कि अगर विवाद सरकार के साथ ही है तो सरकार का अधिकारी उस पर निपटारा क्यों करे या किसी भी रूप में दखल क्यों दे। तो फिलहाल उसको भी रोक दिया है और वो बातें ट्रिब्यूनल के पास जाएंगी। लेकिन जब अंतिम तौर पर कानून पर फैसला होगा तब ये देखना होगा, जो कि इसमें कुछ समय लगेगा, कि क्या ये प्रावधान रद्द किया जाएगा पूरी तरह से या बाद में इसको मान्यता मिलेगी। फिलहाल यही है कि सरकार के साथ संपत्ति का वक्फ बोर्ड से जो विवाद है वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए ये एक तरीके से फौरी राहत आप कह सकते हैं जो अभी मुस्लिम पक्ष को मिली है। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि ये अंतिम फैसला नहीं है, ये अंतरिम फैसला है। अभी विस्तृत सुनवाई इस मामले को लेकर होगी, लेकिन उस पर भी अदालत की तरफ से आगे के लिए भी अगर आप समझना चाहें तो कहीं ना कहीं रुख साफ किया गया है। ये कहते हुए जिसका जिक्र निपुण सहगल कर रहे थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद का बनाया गया कानून संवैधानिक ही होता है, ये रेखांकित सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दिया गया। बिलाल खान वकील हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं आपकी प्रतिक्रिया। आज के इस फैसले को आप किस रूप में देख रहे हैं? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत शानदार जो है फैसला है। अभी जिस तरीके से बहुत सारे अमेंडमेंट पर रोक लगाने की बात की गई है, अभी ये अंतरिम है। जिस तरीके से कहा गया है कि हम लोग सात लोगों को जो है गैर मुस्लिम 3 लोगों को नॉमिनेट कर सकते, तो उस पर बिल्कुल प्रॉपर जो है रोक लगाने का काम किया है। और इस तरीके से 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स के लेकर उस पर प्रॉपर रोक लगा दी है। तो बहुत जो है ये वेलकमिंग जो है फैसला है। और हम ये चाहते हैं जिस तरीके से नफरत फैलाने वाले लोग लगातार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इज़ द सुप्रीम पावर। और नहीं, लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति तो आप लोगों की इस बात को लेकर थी ना कि साहब वो डी नोटिफाई सरकार जिस भी चाहे प्रॉपर्टी को कर देगी और वो तो एक तरीके से पिटारा खुल जाएगा। तो फिर जो मुसलमानों की संपत्तियां हैं उसको कब्जाने की कोशिश है, ये एक तरीके से वो बैकडोर कब्जा करने की कोशिश है इस कानून के जरिए सरकार की। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, अदालत ने उसको लेकर तो किसी तरीके का कोई अंतरिम रोक या आदेश दिया नहीं है। रोमाना जी, हमें पहले भी सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा था और आज भी है और हमेशा रहेगा। जिस तरीके से हमने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसका माना जाएगा, जो अमेंडमेंट पर रोक लगाने का काम किया है ये बहुत बड़ी जीत है। और आगे आप देखना जिस तरीके से और भी प्रावधानों पे जो याचिकाकर्ताओं की मांग है और उस पर अभी आर्गूमेंट भी पहले हो चुका है। और आज जिस तरीके से कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना अमेंडमेंट पर रोक लगाने का काम किया, इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत मिली है। और ये राहत जो है बहुत सारे जो अभी बात की जा रही थी, बहुत लोगों को मिसगाइड भी किया जा रहा था, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हमने पहले से ही कहा था सुप्रीम कोर्ट के जो अमेंडमेंट पर रोक लगाने की अभी 3 बड़े चीज़ों पर रोक लगाई गई है, उसके अकॉर्डिंग जो आज लोगों में भ्रम फैलाने की बात की गई थी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस पर साफ रुख कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सरकार को भी मानना पड़ेगा। नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भ्रम फैलाने की बातें वो सब तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जा रही थी ना, उसमें सरकार की क्या भूमिका थी? तो मुस्लिम पक्ष था जो कह रहा था कि साहब प्रॉपर्टियां कब्जा ली जाएंगी, मुसलमानों की जमीनें छीन ली जाएंगी। ये सारी बातें तो मुस्लिम रोमाना जी ये चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। नहीं, हमने तो एज एन एडवोकेट, मैं आपको रोक रही हूँ। नूर अहमद अजहरी हैं, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। अजहरी साहब, मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही है। बस बताइए आपकी प्रतिक्रिया, आप किस तरीके से देख रहे हैं आज की इस अंतरिम राहत को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है? खुश हैं, संतुष्ट हैं या नहीं? वक्फ जमीनें हमारे तालीमी, तहजीबी और मजहबी अमानत हैं। इन्हें कमजोर करना गरीबों और मजलूमों और हमारे तालीमी इदारों की रूहानी ताकत को छीनने के अलावा कुछ भी नहीं था। जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं कहीं ना कहीं इससे मुतमईन हूँ। उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कह दी हैं
जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं, देश में रहने वाला हर मुसलमान उसको मानने को तैयार होगा। हालांकि अंतरिम फैसला है, अंतिम फैसले का हमें इंतजार है। तो हम ये जरूर कहेंगे, कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार के जो हमारे जो मुखिया हजरात बैठे हैं, वो इसको हड़पना चाहते थे, इसको छीनना चाहते थे, इसको निगलना चाहते थे। सरकार ने उस पर रोक लगाई है। वो जो 3 से ज्यादा मुसलमान नहीं होंगे, ये सरकार नहीं बोल रही थी। जो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से जो वक्फ बोर्ड पर अपनी जो अनानियत उस पर डाली थी, वो उस पर रोक लगाई गई है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं और मैं बहुत दिल से कह रहा हूं, अंतिम फैसला आएगा तब भी इन लोगों को परेशानी होगी और ये लोग बैक फुट पर जाएंगे, हाशिए पर जाएंगे। आज भी ये लोग हाशिए पर हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड जहां है, जिन सूबों में वक्फ बोर्ड की सुविधाएं हैं, वो आज भी सरकारों के अंडर में है, कल भी सरकारों के अंडर में थी। ये लोग सिर्फ ये वक्फ बोर्ड का सहारा लेकर के हिंदू मुसलमान करने की साजिश कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, लड़ाना चाहते थे और लोगों के दिमाग में ये डालना चाहते थे कि मुसलमान जो है वो देश पर वक्फ बोर्ड के जरिए कब्जा करना चाहता है। वो सब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। मैं मानता हूं शादाब शम्स सुप्रीम कोर्ट का जो साहब कब्जा करना चाह रहे थे मुसलमानों की जमीनों